हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुनीत रोला। आई एम फ्रॉम मैचबेस सॉल्यूशन टैली 5 स्टार पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैली प्राइम के दो फीचर्स बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कंपनी को सिलेक्टेड पार्ट से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था जिसके थ्रू आप मास्टर जो क्रिएट करते हैं वो मास्टर कितने ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मास्टर, आइटम मास्टर है, कोर्स सेंटर है, कोई भी मास्टर। तो अब इस वीडियो में मैं आपको दो फीचर्स और बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल है प्राइम में। पहला फीचर मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी तक क्या होता था कि अगर मेरी कंपनी में यूजर्स बने हुए मल्टीपल्स यूजर, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, एक यूजर को अगर मैंने वर्किंग कर रहा हूं मैं एज ए अकाउंटेंट और मेरे पास यूजर पासवर्ड है अपना और मेरे को राइट नहीं दे रखा एंट्री का सेल्स का, उसके बाद मेरे को एडमिन से वो पासवर्ड लेना पड़ता था। एडमिन मेरे सिस्टम पे आता था तो कंपनी को बंद करता था, देन रीओपन करता था अपने पासवर्ड से और फिर उसे ऑपरेट करता था। तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता था कि कंपनी को शट करो, बंद करो, फिर ओपन करो। टैली ने टैली प्राइम में इसे रिजोल्व कर दिया है और इजी कर दिया है। इजी के लिए क्या किया है, अभी मान लीजिए कंपनी मेरी अभी एडमिन पासवर्ड से खुली है, तो आपको कंपनी ऑप्शन पे जाना है। आप ओल्ड के की सहायता से भी जा सकते हैं। जाने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पे बोलना है चेंज यूजर। देखिए अभी मैंने ओपन कर रखा है और मेरे को ये यूजर से खोलना है, तो मैं चेंज यूजर करूंगा तो पूछेगा किस यूजर को आपको चेंज करना है। चेंज यूजर नेम, मैंने कहा हाँ जी। यहाँ पर आपको यूजर नेम पता होना चाहिए, मैंने बोला बी, और फिर यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड डाला। तो कंपनी अभी यूजर बी से ओपन हो चुकी है। ठीक है, आपको कंपनी शट नहीं करनी पड़ी, कंपनी बंद नहीं करनी पड़ी, कंपनी वहीं की वहीं चेंज हो गया। अब पता चलता है कि मैं यूजर बी से काम कर रहा था बट मेरे को यूजर ए पर जाना था, एडमिन पे ओपन करना था। तो मैं चेंज यूजर पे दोबारा क्लिक करूंगा और बोलूंगा चेंज यूजर, तो मैं ए डालूंगा और उसका पासवर्ड डालूंगा, तो वो फिर से एडमिन लेवल पे ओपन हो चुकी है। मेरे को कंपनी बंद नहीं करनी पड़ी। और ये चीज मैं सिर्फ यहाँ नहीं, मैं डे बुक में हूँ, उसके बाद भी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ चेंज यूजर और मैं बोलता हूँ बी, तो बी, और ये बोलेगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो बंद कर दी जाएगी अगर आपको इसके राइट नहीं है। तो बाहर आएगा ना गेटवे टैली पे, इसलिए आएगा कि मान लीजिए कि मैंने एडमिन खोला और एडमिन को तो सब राइट होते हैं बट मैंने यूजर खोला तो यूजर को कोई राइट नहीं है, तो उसकी इसमें वो गेटवे ऑफ टैली पे आपको लेकर आएगा। ओके, तो वो ओपन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन जो प्राइम ने दिया है, यूजर वाला ऑप्शन टैली ERP9 में भी था बट उसे ईजी कर दिया है। बट गो टू ऑप्शन टैली में नहीं था, टैली ERP9 में नहीं था, वो टैली प्राइम में ऐड किया गया। वो इसलिए किया गया है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, फिर हमारे को सोचना पड़ता है रिपोर्ट कहाँ से खुलेगी, हम ढूंढते हैं उस रिपोर्ट को। या फिर अगर मैं उनकी तरफ से देखूं जो ओनर्स है कंपनी के, तो उनको पता ही नहीं होता कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेगी, ये रिपोर्ट है तो गई बट मिलेगी कहाँ से। तो डिस्प्ले मैंने वो जाते हैं या बार बार अकाउंटेंट को बुलाते हैं और बताते पूछते हैं कि मेरे को सेल रजिस्टर बता दो, तो वो सेल रजिस्टर में डिस्प्ले अकाउंट बुक में ले जाके सेल रजिस्टर में जाता नहीं। आप टैली की कोई भी रिपोर्ट, ईच एंड एवरी रिपोर्ट सिर्फ गो टू पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि शो मोर रिपोर्ट अगर आपको सारी देखनी है। उसके बाद आपने ऊपर सर्च बार में लिखना है सेल रजिस्टर। लेट्स से आपने लिखा सेल रजिस्टर, तो सेल रजिस्टर खुल जाएगा। अगर आपने फिर दोबारा से गो टू पे क्लिक किया और आपने लिखा इसके ऊपर बैलेंस शीट या फिर आपने लिख दिया कैश बुक, तो कैश बुक खुल गई। आपने लिखा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आ गई। आपने बैलेंस शीट पे एंटर मारा तो बैलेंस शीट आपके सामने ओपन होगी। अब इसके अंदर एक चीज और इन्होंने प्लस करी है, जब आप बैक करते हैं तो 1 बाय 1 आएगा। मैंने बैलेंस शीट खोली थी, पहले मैंने सेल रजिस्टर खोला तो सेल रजिस्टर आया, फिर बैलेंस शीट आई। बट अब मेरे को यहीं पर देखना है कि मैंने अभी तक कौन कौन सी रिपोर्ट देखी है। तो मैंने इसके अंदर जैसी बारी दोबारा से मैंने बैलेंस शीट ओपन करी, बैलेंस शीट खोली और यहीं से मैंने दोबारा से एक बार दिखाता हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस खोला। अब मैं बैक जाऊंगा एक बार, 2 बार, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा कि ये ऑप्शन कैसे, और ये ऑप्शन आप यहां पर नहीं, इवन आप हर एक रिपोर्ट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक रिपोर्ट पे कैसे, आपको वाउचर में जाना है, आप किसी वाउचर में है और सर ने एकदम सडनली आपसे बोल दिया आप रिसीट की एंट्री डाल रहे हैं और डालते डालते आप एंट्री के एंड में है या फिर मिडल में है। मैंने जैसे एंट्री पास करी और मैंने लिया न्यू रेफरेंस और मैं एंट्री के मिडल में, और सर ने मेरे को बोला कि ABC पार्टी का लास्ट बैलेंस क्या है बताओ जी। तो आप क्या करते हो, बैक आते हो, बैक आने के बाद उसका बैलेंस बताते हो और फिर दोबारा से एंट्री डालनी स्टार्ट करते हो। नहीं, आपने गो टू पे क्लिक करना है और आपने बोलना है कि मेरे को लेजर अकाउंट में ले जाओ सर। तो वो कहेगा लेजर आउटस्टैंडिंग में, हाँ जी लेजर आउटस्टैंडिंग में जाना है। ठीक है, मैंने लेजर आउटस्टैंडिंग पे एंटर मारा और ABC पे एंटर मार के उसका बैलेंस देख लिया। अब मुझे बता 1000 रुपये पेंडिंग है, तो मैं सर को बोला सर 1000 रुपये पेंडिंग है। मैं जैसे स्केप करूंगा मैं अपनी उसी विंडो पे आ जाऊंगा जहां से मैंने एंट्री
को लेफ्ट किया था। अब आप यहीं से वो एंट्री दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि अब आपका टाइम भी सेव हो गया और आपकी एंट्री जो आपने करनी थी वो आपके माइंड से भी स्किप नहीं हुई। कई बार स्किप हो जाती कि मैं एंट्री डालनी थी और मैं भूल गया एकदम से, सर के दूसरे काम की वजह से मैं इस चीज़ को भूल गया। तो आई होप आपको ये 2 फीचर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में भी हमने नंबर मेंशन करके उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।